થાય ને શું આવો नहीं है ना सर। नमस्कार, मैं गुजरात के रहने वाले हूँ। गुजरात के गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट है। गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में रूपाल गांव है, गांधीनगर से 15 किलोमीटर दूर है, वहाँ के रहने वाले हैं हम। वो मिर्ची की वैरायटी है, वो मिर्ची की वैरायटी देसी वैरायटी है, जो वैरायटी वर्षों पुरानी है। हम इस वैरायटी से लगभग करीब 40 वर्ष से तो हम जुड़े हुए हैं, और हमारे पिताजी और हमारे गांव पूरा समुदाय वही वैरायटी का प्रोडक्शन लेते थे। वो वैरायटी देसी वैरायटी है, उसमें कोई हाइब्रिडेशन नहीं किया हुआ है, उसमें कोई क्रॉसिंग नहीं किया हुआ है, और वो लंबे वाली है, ज़्यादा लंबी होती है, वो ज़्यादा लंबी होती है, और कलर में भी ज़्यादा आती है। और वो मिर्ची की जो देसी वैरायटी है, हमने उसका नाम पल्ली रखा है। पल्ली रखने का एक ही कारण है कि हमारे गांव में एक वरदायनी माता जी का मंदिर है। वो वरदायनी माता जी का आसो सुद नोम के दिन रात को एक रथ निकलता है, जो हमारे गांव वाले उसे पल्ली के नाम से जानते हैं। और आसो सुद नोम के दिन रात में जो पल्ली निकलती है, उससे ऊपर हजारों किलो घी, लाखों किलो घी का अभिषेक होता है, शुद्ध घी का अभिषेक होता है, और वो शुद्ध घी नदियों की तरह गांव में बहता है। आपने कभी देखा हो तो वो गांव में, कहीं न्यूज़ में भी आता है कि गांव में वो घी की नदियाँ बहती है। इसीलिए हमने गांव के समुदाय ने, लोगों ने ऐसा सोचा कि भाई वो वैरायटी का नाम पल्ली ही रखो, वरदायनी माता के नाम से वो जाना जाए, इसीलिए हमने पल्ली रखा है वो वैरायटी का नाम। हम वो फसल लेते हैं तो 1 हेक्टर में करीब 1.5 लाख रुपया खर्चा होता है। वो उसको बोने के बाद अलग अलग खाद डालते हैं, पेस्टिसाइड का भी यूज़ करते हैं, बिना पेस्टिसाइड तो नहीं है, लेकिन गोबर ज़्यादा डाले, देसी खाद ज़्यादा डाले तो पेस्टिसाइड कम होता है, और रासायनिक खाद भी कम इस्तेमाल करना पड़ता है। और उसके हिसाब से पूरे खेत में तो पूरा, क्योंकि अभी पशुपालन ख़त्म हुआ है, इसीलिए पूरा खाद तो नहीं मिल सकता, इसीलिए थोड़ा रासायनिक का इस्तेमाल करते हैं, और थोड़ा पेस्टिसाइड का भी उपयोग करते हैं। लेकिन वो अभी हमारा लोकल बाज़ार है, बाज़ार में कीमत थोड़ी लोकल में कम मिल रही है, तो भी हम 1 हेक्टर में करीब 4 लाख से ज़्यादा तो ले लेते हैं। 4 लाख रुपया से ज़्यादा हम लेते हैं, तो 2.5 लाख रुपया तो प्रॉफिट हमको 1 हेक्टर में मिलता है। तो हर किसान जो इसका इस्तेमाल करे तो और इससे भी ज़्यादा जो प्रॉफिट लेना है तो उसका मल्टीपर्पज़ का, जो दाखला तरीके चटनी बनाते हैं, सॉस बनाते हैं, लेकिन इसका मार्केट अभी नहीं है। जो मार्केट मिले तो उससे भी ज़्यादा वो बन सकता है। हमारे गांव में वो गृह उद्योग तरीके चालू किया गया है कि वो लोग सब चटनी बनाते हैं, सॉस बनाते हैं, और वो लोकल ही बेचते हैं, लेकिन थोड़ी कम प्राइस मिलती है। जो कंपटीशन में मार्केट ज़्यादा मिले तो प्राइस ज़्यादा मिल सकती है। और अभी आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने तो भी 1.5 साल पहले वही हमारे वो लाल मिर्चा था, वहीं भेजा था हमने, उसने चटनी बनाई, और चटनी तो बहुत अच्छी बनती है। उसका है भलामण है ऐसी कि बहुत अच्छी बनती है, और वही डिब्बा उसका आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ही है, उसने ही पैक करा हुआ है। अरे वही हम लोकल बाज़ार में बेचते हैं, वही चटनी बना के, तो उसमें ज़्यादा मुनाफा रहता है। और पाउडर भी बनाते हैं, वो सूखा ड्राई करने के बाद पाउडर भी बनाते हैं। पर केजी 400 रुपया, अभी बाज़ार अच्छी है तो 400 रुपया पर केजी बिक रहा है वो पाउडर। अलग अलग यूनिवर्सिटी में उसका ट्रायल लिया गया कि गुजरात में आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसमें भी वो उसका ट्रायल लिया गया, तो उसमें से चटनी और सॉस अच्छा बनता है, और एक्सपोर्ट के लिए तो बहुत ही अच्छा है। उसको जो कोई मिल जाए, कोई संस्था मिल जाए, कोई गवर्नमेंट का ऐसा कोई प्रोत्साहन मिल जाए, कोई मार्गदर्शन मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और राजस्थान यूनिवर्सिटी है, कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में भी उसका डेटा लिया गया, और उसमें भी अच्छा डेटा आया है। तो उसमें चेक वैरायटी में एक राष्ट्रीय वैरायटी ज्वाला है, और वहाँ की राजस्थान की वो लोकल वैरायटी है, उसके साथ चेक किया तो उसमें भी अच्छा रिज़ल्ट है। उसका डेटा है
कि बहुत अच्छी वैरायटी है, किसानों के लिए मुनाफा ज़्यादा उसमें मिलेगा, ऐसी वैरायटी है। और राजस्थान का जो डेटा है उससे 1.5 गुना तो हम भी लेते हैं वहाँ। हमारे गांव में वो सब किसान उसका फसल लेते हैं, तो राजस्थान का जो डेटा है उससे 1.5 गुना ज़्यादा आता है। करीब गणो 1 हेक्टर में वो लाल मिर्ची है वो 25 टन होती है, 250 क्विंटल होती है। और ड्राई करने के बाद वो 5 टन होती है, और क्विंटल के मुताबिक 50 क्विंटल होती है। तो उसका बाज़ार जो अभी है वो लोकल ही मिल रहा है। वो अभी कोई बाज़ार गुजरात से बाहर नहीं है, करीब गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट के आसपास के इलाकों में बिक जाती है। पर लेकिन इसका बाज़ार मिले तो अच्छी वैरायटी है वो। और खेडूतों में जो पूरे इंडिया में भी उसका प्रचार प्रसार हो तो वो अच्छी है, किसानों के लाभ में ही है। और पश्चिम बंगाल में भी उसका ट्रायल हुआ, महाराष्ट्र में भी ट्रायल हुआ, तो अच्छा है। वो हमारे गांव के लगभग 30 किलोमीटर ग्राम भारती है, वो गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट के। वहीं राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान संस्था है, वो उसके हिसाब से हम इतने आगे आए हैं। बाकी गांव के खेडूतों को पता ही नहीं था, किसानों को पता नहीं था कि वो ऐसी संस्था चल रही है और किसानों के लिए ऐसा काम कर रही है। तो हमने उसको बीज दिया, वो सीड्स उसने अलग अलग जगहों पर ट्रायल किया, तो वो ट्रायल में अच्छा डेटा आया और उसके हिसाब से ही हम यहाँ पहुँचे हैं। नमस्ते।